हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पहला है माउंट आबू, दूसरा है लेह, तीसरा है डलहौजी, चौथा है पंचमढ़ी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पंचमढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? हीरे की खान, पहला है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा सागर, चौथा है पन्ना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका पन्ना ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है गंगा नदी, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी, चौथा चंबल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? पहला है 2, दूसरा 6, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? यहाँ संघ राज्य पूछा है तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह रहेगा यहाँ पे, द्वीप समूह। चौथा है चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला है केरल, या महाराष्ट्र, या राजस्थान, या कर्नाटका। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरला हो जाएगा, फर्स्ट वाला केरला। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, एवरेस्ट, कंचनजंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, या 111 किलोमीटर, या 149 किलोमीटर, या 444। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH12, NH10, NH44, NH1। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा झारखंड, चौथा है बिहार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील, पुलिकट झील, लोनार झील, या चिल्का झील। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी आपका फर्स्ट वाला है, वेम्बनाथ झील। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? ये बैरन द्वीप, ये अंडमान, या निकोबार द्वीप, या लक्षद्वीप, या जम्मू कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहला है अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है, तारों का रंग सूचक है पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, या ज्योति का, या ताप का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ताप का हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, पठानकोट, चंडीगढ़, या जम्मू कश्मीर। तो ये हो जाएगा आपका करनाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, या दक्षिण से उत्तर, या उत्तर से दक्षिण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है श्रीनगर को लेह से,
जम्मू को पठानकोट से, जम्मू को कश्मीर से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। भारत में कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या माही नदी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माही नदी। अगला प्रश्न है, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? उपग्रह का, रेगिस्तान का, या नदी का, या भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा चौथा, भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल? अरावली पहाड़ियां, दक्कन का पठार, या बृहद हिमालय, या छोटा नागपुर। तो आपका सही आंसर है आपका छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, यहाँ और रहेगा, ठीक है, और जाने पर कौन सी वस्तु के भार पर, किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है कम होगा, दूसरा शून्य हो जाएगा, तीसरा बढ़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका पहला होगा, कम होता है, कम होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी, मिसोरी, अमेजन, या पोटोमेक। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मिसिसिपी। सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, या बुध, या शुक्र। तो ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। निम्न में से किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? पहला है मंगल और बृहस्पति, दूसरा है बुध और पृथ्वी, तीसरा है बुध और शुक्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तीसरा वाला है बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से, या दाल के उत्पादन से। तो ये आपका हो जाएगा तिलहन। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या हिमालय आर्द्र वन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन, ये आपका राइट है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, रूस, या जर्मनी, या अमेरिका। तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। भारतीय अनुसंधान संस्थान, यहाँ संस्थान रहेगा, आप इसको संस्थान कर लीजिएगा, ठीक है। संस्थान, संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, मुंबई, देहरादून, या नई दिल्ली। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देहरादून में। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? पहला है खनिज, दूसरा है पर्यटन स्थल, तीसरा है वनस्पति, चौथा है नदियां। तो ये आपका हो जाएगा खनिज। छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बस आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।